नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पवन सिंह और ममता कैबिनेट में मंत्री बाबुल सुप्रियो हुए आमने सामने। डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2 दिनों के लिए हुई स्थगित। मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की बढ़ सकती है परेशानी। राजनीति में एंट्री लेते ही कंगना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सक्षमता परीक्षा के परिणाम हुए घोषित, इस प्रकार करे चेक। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को आज मिला भारत रत्न सम्मान। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट दिया था। इस पर ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कई गीतों को लेकर पवन सिंह पर निशाना साधा था। हालांकि बाद में पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए थे। वहीं अब पवन सिंह ने एक्स पर बाबुल सुप्रियो को चुनौती दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बाबुल सुप्रियो जिस गीत की बात कर रहे थे, अगर वे प्रमाणित कर दें कि वे गीत मेरे हैं तो वह राजनीति और गायकी दोनों से संन्यास ले लेंगे। दुनिया के 44 देशों में हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। धीरे धीरे ऑनलाइन की दुनिया बच्चों के लिए असुरक्षित होती जा रही है। यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका में 2,89,000 बच्चों पर हुए अध्ययन में यह बात सामने आई है। इसके मुताबिक हर महीने 15% बच्चे और 16% बच्चियां साइबर बुलिंग का शिकार हो रही हैं। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6:30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान देश में लोकसभा और 4 राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलने वाली परीक्षा पहले से जारी निर्देश के अनुरूप ही चलती रहेगी। 30 मार्च और 31 मार्च की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गलतियों की वजह से परीक्षा स्थगित हुई है, लेकिन बाकी की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SSP आगरा द्वारा कांस्टेबल सत्यपाल सिंह को 18 जुलाई 2022 को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से संक्षिप्त जवाबी हलफनामा मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना आदि राज्यों में किसानों और आम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन अब सरकार के एक नए नियम से मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है। इस नए नियम के अनुसार कुछ लोगों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी किए नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी कोई काम कर सके, ये मेरी गारंटी है। मालदीव में चीन समर्थक सरकार आने के बाद भारत के साथ उसका तनाव चरम पर है। इसी बीच अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन को बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी चला रही है, जिसे खूब समर्थन मिल रहा है। भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए रिजवी ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उतरते ही विशेष उपलब्धि हासिल की है। सुनील नरेन से पहले T20 क्रिकेट में केवल 3 ही खिलाड़ी यह कारनामा कर पाए हैं। याद दिला दें कि सुनील नरेन ने 2011 में डेब्यू किया था। नरेन के नाम T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है।
केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। कंगना ने शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में एक रोड शो के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा का मुख्य एजेंडा विकास है। कंगना ने कांग्रेस नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भी शुक्रवार को तीखा हमला बोला। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से चलाई जा रही भारत विरोधी मुहिम के बीच शेख हसीना सरकार भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेगी। हसीना सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अबुल हसन अली ने की थी। भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से ही पेमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे QR कोड स्कैनर की शुरुआत कर चुकी है। रेलवे की इस नई सेवा में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए भी भुगतान कर जनरल टिकट भी खरीद सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वह 15 अप्रैल से USSD आधारित कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर दे। अगले आदेश तक इसे बंद रखा जाएगा। हालांकि ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें सप्ताह शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $642.631 बिलियन पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैंकों में अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति की अनुमति दे दी है, लेकिन जिन लोगों की मतदान में ड्यूटी लगी है उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनाव खत्म होने तक किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। चुनाव पैनल ने 28 मार्च को वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में ऐसा कहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के 24 घंटे के भीतर ही उनके वकील ने बाराबांकी की MPML कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार के कथन को मृत्युकालीन बताते हुए FIR दर्ज करने व बांदा जेल में CCTV फुटेज सुरक्षित करने की अर्जी दे दी है। शुक्रवार को गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत उसके 12 अन्य साथियों की पेशी नियत थी। भारतीय कुश्ती महासंघ में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। WAFI ने शुक्रवार को विशेष आम बैठक बुलाई और उसमें यह फैसला लिया कि अगर केंद्रीय खेल मंत्रालय उस पर लगाए निलंबन पर विचार नहीं करता है तो वह सरकारी खर्चे के बिना काम करना शुरू कर देगा। खेल मंत्रालय ने संजय सिंह की अगुवाई वाली नई WAFI की कार्यकारी समिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते निलंबन लगाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन की ऊहापोह में फंसी कांग्रेस अब तक निर्णय नहीं ले पाई है। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। विजेंद्र मथुरा से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से NDA गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वोट की कीमत को समझाया। उन्होंने कहा कि एक वोट कर्फ्यू भी लगवा सकता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकलवा सकता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके राज्य में लोकसभा चुनाव में खपाने की मकसद से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए तमाम कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक ट्रक से 6500 लीटर विदेशी शराब सहित ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। बिहार के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक हुआ। पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिले भारत रत्न सम्मान को
उनके पुत्र सह जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां तो सर फुटबॉल वाला हालत बना हुआ है। कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल रहा है तो मुंह फुला रहे हैं, सीट बंटवारे से पहले ही सिंबल दे दिए जा रहे हैं, तो उनमें गठबंधन जैसी कोई बात रही ही कहाँ है। यह सब तो पहले ही खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।